21 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। देखिए सबसे पहले अंग्रेज जो हो जाएगा दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो जाएगा मुस्लिम लीग के 1929 के अधिवेशन में रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका PDF टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से प्राप्त करके बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ दर्रा दिया, दूसरी तरफ किस राज्य में अवस्थित है। चौंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सही सुमेलित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सही सुमेलित है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, सही सुमेलित है। सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए सेला दर्रा जो हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सा शब्द जिसका स्पेलिंग गलत है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी सही है, इसेंशियटी सही है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी होता है विद्युत, इसेंशियटी का होता है उन्माद। फिर कहता है एक्सट्रीम, देखिए एक्सट्रीम गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए एक्सट्रीम का सही लिखावट होता है EXTREME। एक्सट्रीम का हिंदी हो जाता है रोमांचित होना। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कहता है केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। देखिए केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर जो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के लिए स्थल को बनाती है। देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के लिए स्थल को नीलगिरी की पहाड़ी बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। देखिए चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची इनमें से जो हो जाएगा शशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटीगढ़, देखिए यह टीटीगढ़ में है, सही है। वही कहता है छोटा नागपुर क्षेत्र, यह देखिए शिवकाशी, शिवकाशी में नहीं होके यह कहाँ है झारखंड में। शिवकाशी कहाँ है, देखिए शिवकाशी से हो जाएगा यह तमिलनाडु में स्थित है। देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र इसका गलत मिलान है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुंबई पुणे क्षेत्र, देखिए अंबरनाथ में है, सही है। अहमदाबाद भरूच क्षेत्र भरूच में है, सही है। ये दोनों मिलन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ बंदरगाह दिया है, दूसरी तरफ राज दिया है। देखिए मार्मागुआ बंदरगाह गोवा में है, सही सुमेलित है। पारादीप उड़ीसा में है, सही सुमेलित है। मंगलोर कर्नाटक में है, सही सुमेलित है। मुद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं होके देखिए मुद्रा बंदरगाह जो हो जाएगा यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए 33 नंबर क्वेश्चन यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 34 नंबर क्वेश्चन देखने कहता है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। देखिए पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक जो हो जाएगा मिलुटिन मिलन कोलिच ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। देखिए अवरोही मतलब बड़ा से छोटा क्रम में जाना है। सबसे पहले जो हो जाएगा देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, 3 4 1 2। सबसे बड़ा अफ्रीका, फिर दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, सही है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, सही है। डुरंड रेखा बांग्लादेश भारत के बीच अवस्थित है, यही गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए डुरंड रेखा जो हो जाएगा यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम मतलब होता है सेम वर्ड। देखिए कंटाजियन का हिंदी हो जाता है रोग संचार, रोग संचार। इसका साइनोनिम हो जाएगा ट्रांसमिशन, यानी सेम वर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ट्रांसमिशन का भी हिंदी होता है संचरण, संचरण। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। देखिए अफ्रीका में कुल देशों की संख्या 54 है, यूरोप में कुल देशों की संख्या 51 है, एशिया में 50 है, दक्षिण अमेरिका में 12 देश है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकते वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। देखिए जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसके लिए उचित शब्द जो हो जाएगा अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें से जो जगह सही सुमेलित नहीं होगा, पेरिज उत्तरी अमेरिका घास की मैदान है, पंपास दक्षिणी अमेरिका की घास की मैदान है, स्टेपिज यूरोप की घास की मैदान है, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं होके देखिए बेल्ट जो हो जाएगा यह दक्षिण अफ्रीका की घास की मैदान है, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित नहीं है। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देखिए 41 नंबर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत की जनगणना वृद्धि दर उच्चतम रही। देखिए भारत की जनगणना वृद्धि दर 1961 से 71 के बीच उच्चतम रही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य पदोन्नति के लिए किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए नेल्सन मंडेला अवार्ड से जो हो जाएगा राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद को सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा अभियांत्रिकी माल का निर्यात सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। देखिए बासमती सागर की संकर प्रजाति जो हो जाएगा पूसा RH10 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसको बनाने का तरीका है, देखिए 13 में 2 जोड़ दीजिए तो 15, 15 का स्क्वायर जो हो जाएगा यानी 225 यहाँ होना चाहिए। फिर 16, 16 में 2 जोड़ दीजिए तो 18, 18 का स्क्वायर यहाँ 324 होना चाहिए। 17 में 2 जोड़ दीजिए तो 19 होगा, 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है 361। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। देखिए भारत के संविधान को अंगीकृत जो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इन थाईलैंड के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। देखिए कानून के समक्ष समानता से संबंधित जो जगह अनुच्छेद 14 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। देखिए 6 मूल अधिकारों में इनमें से जो जगह विरोध का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों है समता का समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक देखिए मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है, सही कथन सुमेलित है।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, ये भी सही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यही गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसका अनुच्छेद 31 नहीं होकर अनुच्छेद 30 में चर्चा है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षण जो हो जाएगा न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता जो हो जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए देखिए अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान न्यायवादी से है। फिर कहता है अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। फिर कहता है अनुच्छेद 75 का 1 देखिए अनुच्छेद 75 का 1 जो हो जाएगा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। फिर कहता है अनुच्छेद 131 जो हो जाएगा यह सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से है। इस प्रकार चारों मिलान सही है। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उप प्रावधान का अपवाद है, जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानमंडल के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यह अपवाद है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद में शून्यकाल का समय है। देखिए शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। देखिए धन विधेयक को जो हो जाएगा हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का आवासन करने के लिए प्राधिकृत है? देखिए यह जो जगह राष्ट्रपति करने के लिए प्राधिकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। देखिए लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है, राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत की कुल हिस्सेदारी कितनी है? देखिए कुल हिस्सेदारी भारत की 60% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा संसद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व के प्रावधान भारत के संविधान में किया जाता है। देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो हो जाएगा भारत के संविधान में अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की अभिभावक निहित है। देखिए भारतीय संविधान की अभिभावक जो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। देखिए मुख्य रणनीति जो हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दत्त समिति। देखिए दत्त समिति 1969 में गठन हुआ, जिसका संबंध औद्योगिक लाइसेंस से था। बांगचू समिति 1971 में गठन हुआ, प्रत्यक्ष कर से संबंधित था। राजमन्नार समिति का गठन 1971 में हुआ, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। चक्रवर्ती समिति का संबंध जो हो जाएगा 1985 में गठन हुआ, इसका संबंध मौद्रिक प्रणाली से था। इसका सभी के सभी मिलान सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? देखिए राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो हो जाएगा निम्नलिखित में से पीसी मोहन बोल्डोविस था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह मैथ का क्वेश्चन है।
75 कहता है, देखिए 75 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 दिन। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है, कुल 7 रंग होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो हो जाएगा चांदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है। देखिए अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर जो हो जाएगा घटता है, ऑप्शन नंबर पी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में होता है, सही सुमेलित नींबू में, देखिए नींबू में भी एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता है। देखिए नींबू में जो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल होता है। माल्टोस माल्ट के कारण होता है, सही है। एसिटिक अम्ल दही में, ये भी गलत है। देखिए दही में जो हो जाएगा एसिटिक अम्ल नहीं होकर लैक्टिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाए जाते हैं, इस प्रकार इसका 2 मिलान गलत है, 1 और 3। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मजबूत होता है। देखिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, इनमें से जो हो जाएगा ग्रेफिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर सर्वाधिक मजबूत होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। देखिए बर्तनों को चमकीला बनाने में जो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है जल का अधिकतम घनत्व होता है। देखिए जल का अधिकतम घनत्व जो हो जाएगा 277 केल्विन पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। देखिए सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर जो जगह -40 डिग्री पर एक समान पाठ्यांक दिखाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम विकसित गया था। देखिए हाइड्रोजन बम जो हो जाएगा एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में भारी जल बनाया जाता है। देखिए भारत में भारी जाल जो हो जाएगा ट्रॉम्बे में बनाया जाता है। देखिए ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब सभी जैविक यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। देखिए सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व जो हो जाएगा कार्बन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। देखिए अग्निरोधक कपड़ा बनाने में जो हो जाएगा इनमें से एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा विस्फोटक नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है। देखिए कार्बन नोजल जो हो जाएगा इसरो ने विकसित किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए मानव हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। देखिए बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप जो हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है इंसुलिन होता है। देखिए इंसुलिन जो हो जाएगा एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। देखिए मानव शरीर में एमिनो अम्ल संग्रहित नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का भार होता है। देखिए मानव शरीर का भार जो हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था। 10वें वर्ष में किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर बने थे। देखिए बिहार में कुल 4 गवर्नर बने थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था।
देखिए प्लासी का युद्ध जो हो जाएगा 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बिहार का उप नवाब मीरन बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बिश्केक यानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 17 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।